तो आप लोग हैं डियर क्लासेस, डी आर क्लासेस पे, और आज हम पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम थोड़ा रिपीट करेंगे, पिछली बार हमने भी कुछ पढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे और कुछ समझते हैं। थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कहाँ हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री जानेंगे थोड़ा बहुत, किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट हुई, सब कुछ हम इसमें वन बाय वन देखते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा इन्हें बच्चों वाली हरकतें करती हैं। इनने पूछा कि अल्फ़ाबेट नेसेसरी फॉर लैंग्वेज, तो ये सही है कि आपको ABCD पढ़ना ज़रूरी है जब तो आप लैंग्वेज सीखोगे। उन्होंने बोल दिया यस, हाँ ज़रूरी है। ठीक, फिर बोले तेलुगु लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है, तेलुगु लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट देखिए, समझ में आ रहा कुछ? नहीं आ रहा। अभी ये अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लैंग्वेज के, हर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट होते हैं, ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज अल्फ़ाबेट, तेलुगु के हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक, तो इसी तरीके से हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक वे में रखा गया है ताकि उनको एक लैंग्वेज बनाई जा सके। जैसे छोटे छोटे वर्ड हैं ABCDEFG, तो ऐसे में क्या जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको भी एक सिस्टमेटिक वे में रखा गया। सिस्टमेटिक वे समझते हैं? सिस्टमेटिक वे का मतलब होना, ये देखो कलर बदल लो, कौन सा कलर हो, ब्लू। ठीक, तो जो पीरियोडिक टेबल थी वो एक सिस्टमेटिक वे में लिखी गई, मतलब एक जैसे बहुत सारे एलिमेंट थे उनको एक सिस्टम, जैसे अलमारी में किताब जमाते ना वैसे ही एलिमेंट को भी एक सिस्टमेटिक वे में जमा गया ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। एक चार्ट बनाया गया, तो सारे एलिमेंट को मिलाकर, ये जो एलिमेंट को मिलाकर एक बड़ा सा चार्ट बनाया गया जिसको बोला गया पेरियोडिक टेबल। अबे कुत्ता क्यों भौंक रहा है यार, बताओ, वीडियो खराब करेगा ये। ठीक, तो नेक्स्ट देखते, जैसे ये बच्चा है, अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा, देखिए ये थोड़ा बच्चा था, ये फिर घुटने से चलने लगा, फिर ये थोड़ा चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, फिर आदमी बन गया, बच्चे से भूत बन गया। बड़ा होने के बाद शक्ल में बस सूरती आ जाती, छोटा बच्चा एकदम मासूम। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ऊपर से नीचे के सीक्वेंस में इनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है एटॉमिक रेडियस है या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मेटेलिक कैरेक्टर हैं। ये प्रॉपर्टी हैं या तो इंक्रीज होती हैं या फिर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, या तो क्या होंगे, इंक्रीज। देखिए अब इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो ये बच्चे का बराबर हो रहा है, तो प्रॉपर्टी क्या होंगी, इंक्रीज। और यदि रिवर्स में जाया जाए तो ऐसा, रिवर्स, ये देखिए रिवर्स में गया, तो रिवर्स में जाएंगे तो ये क्या होंगी, प्रॉपर्टी डिक्रीज। तो एक सीक्वेंस में या तो आप दो तरह दिए गए, ये पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया तो इस तरीके से ऐसे लिखा गया एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे। तो जब इस सीक्वेंस में मतलब हॉरिजॉन्टल लिखे गए तो इनको बोला गया पीरियड, और जब ये नहीं वाले उनको ऐसे ग्रुप में लिखा गया तो इसको बोला गया ग्रुप। दो चीज़ों में बांटा गया पीरियोडिक टेबल को, इसमें 7 पीरियड है, 7 पीरियड्स हैं, और 18 क्या हैं, ग्रुप। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, अभी नकली पीरियोडिक टेबल को भूल जाइए।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट हैं, 108 एलिमेंट, अब 117 हो गए हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से एलिमेंट की डिस्कवरी होती जा रही है, वैसे वैसे एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, साइंटिस्ट खोज करते जा रहे हैं, मजे लेते जा रहे हैं। जैसे 1800 ईस्वी में 31 एलिमेंट थे, फिर 1865 आया तो उसमें 63 एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया गया। प्रेजेंट में 114 एलिमेंट को नोन कर लिया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया। अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इजीली, दे कैन क्लासिफाई इनटू सिस्टमेटिकली। क्लासिफाई एलिमेंट को सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करना, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। टू अंडरस्टैंड इजीली एलिमेंट, एलिमेंट को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे लिखो, टू अंडरस्टैंड एलिमेंट easily, to understand element easily, they classified in systematic chart called periodic table। हो गया। तो पीरियड टेबल को फिर कुछ नकली वाली पीरियड टेबल देखेंगे, फिर असली वाली भी देखेंगे। अच्छा, वाई डू वी नीड क्लासीफाई द एलिमेंट, एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या था कि जब एलिमेंट को, जैसे किताब रहती है ना, साइंस किताब इधर पढ़ी, केमिस्ट्री की उधर, बायो की उधर, हिंदी गणित की उधर, फिजिक्स की उधर, तो इस तरीके से एकदम दिक्कत होती पढ़ने में, समझने में दिक्कत होती। तो उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को इंग्लिश की किताब अलग रख दी, साइंस की अलग रख दी, इंग्लिश की अलग रख दी, बायो की अलग रख दी, केमिस्ट्री की अलग रख दी। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक में उनको पढ़ना आसान हो गया। 114 एलिमेंट को बहुत डिफिकल्ट है कि एक साथ सारे एलिमेंट को एक टाइम में अब पढ़ा जा सके। तो उन्होंने क्या किया, सिमिलर एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट ढूंढे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया। इस तरीके से वो सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ग्रुप में रखा और उनको ईजिली सिस्टम में ईजिली टू अंडरस्टैंड करना ईजिली हो गया। प्रॉपर्टी उनकी जो सिमिलर थी उससे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, उनमें कंपेयर कर सके। तो 114 एलिमेंट को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए हमने क्या बनाई, पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो कुछ पीरियोडिक टेबल जो स्टार्टिंग में बनी, डोबेनर ने दी, न्यूलैंड ने, लोथरमेयर ने दी, मेंडलीफ ने दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। तो सबसे पहले देखते हैं डोबेनर ट्राइड्स ऑफ पीरियड। इसके पहले एक साइंटिस्ट आया लेवेसियर, वो देख लेते हैं। साइंटिस्ट था जिसका नाम था एक मिनट को, इधर मत लिखो यार, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या करते हो अभी अभी अब देखो क्या मज़ेदार पिक्चर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवेसियर। लेवेसियर जो साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फादर, क्या बात है, कसम से यार गजब की चीज़ है। कुछ चेंज बदलते ही, ये लो अब अच्छा दिखेगा, अभी देखो। ये जो लेवेसियर साहब हैं, कैसा आ गया कलर, ये कलर लेते हैं मज़ेदार। अरे कलर क्यों बदल रहा, ठीक है यार, इस कलर में मज़े नहीं आते। लेवेसियर, जो लेवेसियर साहब थे, उन्होंने क्या किया, ये फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं, फादर ऑफ
मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। देखो, जो लेविसर साहब थे, फादर ऑफ मॉडर्न टेबल, उन्होंने जो एलिमेंट थी, ज़्यादा कुछ 8-10 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी में उन्होंने बोला कि जितने भी मेटल हैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दो, मेटल है। दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर दो, नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो एलिमेंट गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन को कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया मेटल। और जो एलिमेंट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले रहे थे, उनको एक कैटेगरी में रख दिया, इनको नॉन मेटल बोला गया। पर फिर इनका कुछ लफड़ा हो गया, बोले साइंटिस्ट बोले एक बात बताइए, कुछ मेटलॉइड भी एक चीज़ होती है, मेटेलॉइड। मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और ये नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो आप बताओ, ये मेटल नॉन मेटल, ये मेटलॉइड को कहाँ रखें? बताओ, सिलिकॉन किधर जाएगा? आप बताओ किधर जाएंगे? तो इससे उनकी लड़ाई झगड़ा हो गया, फालतू की नौटंकी। बोले हमें नहीं मालूम, तुम दूसरी पीरियड टेबल बना लो। वो ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था डो बेनर। किसका घर? डो बेनर नाम था, डो बेनर नाम डो बेनर। डो बेनर साहब ने क्या किया, हर एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में रखा, जिन्होंने बोला गया उसको ट्राइड। क्या बोला गया? ट्राइड। एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप ऑफ 3, सिचुएटेड इन द ग्रुप ऑफ 3। डो बेनर साहब ने हर एलिमेंट को ग्रुप ऑफ 3 में रखा गया। ये केमिस्ट थे डो बेनर साहब, और इन्होंने ट्राइड रूल दिया, लॉ ऑफ ट्राइड बोला गया। 1829 में इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया। तो डो बेनर साहब ने क्या किया, हर एलिमेंट को, इन्होंने एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में रखा। तो अभी देखते हैं कौन कौन से ग्रुप थे। अब इनको याद करने का ट्रिक दिखाते तुमको। जैसे इसका ट्रिक है लन, क्या बोलते, लीना की, लीना की। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में लिथियम का होता है 7 होता है, इसका 39 होता है। इसका एक खासियत है कि फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट, इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो वो सेकंड जो एलिमेंट है उसके एवरेज के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट है 7, थर्ड एलिमेंट का 39 को किया तो इस कितना आ गया, 46 हो गया। 46/2 करोगे 23 आ गया। 23 किसका मास है? बीच वाले एलिमेंट का। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसको याद करने की ट्रिक है लीना की कसबा। कैल्शियम का होता है 44, बेरियम का होता है 137। इसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज नहीं निकाला, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, 40 + 137/2 कर दीजिए, तो एवरेज लगभग आएगा 87 के, लगभग इसके करीब करीब आएगा। ऐसे CBI अभी 2% रह गया, तो थैंक यू। अभी हम कल पढ़ते हैं, हमारा बिल्कुल चला गया है क्या, ये बैटरी चली गई। थैंक यू, कल पढ़ेंगे। पर कल फिर मैं आऊँगा, फिर कल का हर आएगी आंटी।